बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन हमारे कोर्स में ज़ाहिर है बहुत थोड़ी डिस्कशन है इसकी, फिर भी हम थोड़ी सी उससे ज़्यादा कर लेंगे डिस्कस। साइंस फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स, ये तो कोर्स में है जो मैंने लिखा है सारा, ठीक है। पहले समझ लो है डेफिनेशन इसकी क्या है। ये फिजन का उलट है, समझ लो। फ्यूज़ का मतलब होता है मिलाना, फिश का मतलब होता है तोड़ना। A nuclear reaction in which a heavy nucleus is formed from two or more than two lighter nuclei is called nuclear fusion। आज आप इन दोनों डेफिनेशंस में कल फिजन की भी और फ्यूजन की भी, यहाँ हम ये भी ऐड कर सकते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी। इस कॉर्ड से पहले क्या आना चाहिए? विद रिलीज ऑफ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी रिलीज होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मैंने लिखी हैं, यहाँ मैंने सिंबल्स के नाम लिख दिए। ये क्या है? प्रोटॉन का सिंबल है, मास नंबर भी 1 और चार्ज नंबर भी, यानी इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है। हाइड्रोजन का कौन से वाला आइसोटोप? प्रोटियम जिसको आप कहते हैं। फिर ये इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ गया, तो इसको आप न्यूक्लियस की बात करें तो ये ड्यूट्रॉन है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए तो ये क्या हो गया? ट्रीटॉन हो गया। इस तरह ये हीलियम को दोनों आइसोटोप हैं, इसका मास नंबर 3 है, इसका मास नंबर 4 है। और न्यूट्रॉन का हमने देखा था चार्ज नंबर 0, मास नंबर 1। तो ये सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ड्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन से मिला रहे हैं, सही है। जब ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से मिलेगा तो एक पॉसिबिलिटी है आपको हीलियम मिले। अब ये मैंने जानबूझ के छोड़े कि एग्जाम में मैंने बताया था इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो देखिए हम बैलेंस करें, 1 + 1 ये तो हो गया 2, इसका मतलब है नीचे क्या आएगा? चार्ज नंबर क्या होगा? 0। लेकिन 2 + 2 क्या है? 4, और 3 है तो ऊपर 1 आएगा, तो क्या चीज़ बनी? न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है। और इस तरह इस रिएक्शन में भी यही हो रहा है, यही दोनों चीज़ें, लेकिन अब यहाँ हीलियम की जगह ट्रीटॉन बना है। तो अगेन 1 + 1 2, नीचे 1 रह गया, और 2 + 2 4, ऊपर भी 1 रह गया। ये क्या चीज़ बन गई? प्रोटॉन बन गया। यहाँ ड्यूट्रॉन और ट्रीटॉन जब मिलते हैं तो अगेन हीलियम ही बनती है, और 1 + 1 2 ये तो पूरे हैं, तो नीचे 0, 2 + 3 है, ये क्या हो गया? गलत लिख दिया मैंने, ये 4 होगा। हाँ ये 4 होगा, ठीक है। तो 2 + 3 5, यहाँ 4 है, तो अगेन ये क्या बच गया? न्यूट्रॉन। इस तरह यहाँ 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये क्या होगा? यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। जब हमने फिजन रिएक्शन पढ़ा, यूरेनियम, हमने कहा यूरेनियम ब्रेक हो रहा है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का मतलब क्या था? उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने? 235। उसकी फिजन से मैंने कहा था हमें तकरीबन मिलती हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको देखो, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन 2 + 1 3, 2 + 1 3, अगर देखो तो 6, इसमें 6, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, याद है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यहाँ 6 न्यूक्लियॉन है, वहाँ 235 न्यूक्लियॉन है। वो 235 न्यूक्लियॉन वाली एक चीज़ आपको दे रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 3 न्यूक्लियॉन प्लस 3 न्यूक्लियॉन दोनों को मिला भी लो तो 6 न्यूक्लियॉन आपको दे रहा है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है फ्यूजन आपको ज़्यादा एनर्जी देता है, फ्यूजन आपको, और न्यूक्लियस भी छोटे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं आगे। ये मैंने लिख लिया, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर देन फिजन रिएक्शन, हाउएवर वी आर अनेबल, वी मतलब ह्यूमंस, टू हार्नेस फ्यूजन। हार्नेस का मतलब है उसको कंट्रोल कर लेना, काबू कर लेना, जिस तरह हमने फिजन को कर लिया, उससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए में बिजली पैदा हो रही है। रिसेंटली चाइना हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड। मैंने आपके ग्रुप में आज एक लिंक भेजा भी था, अगर आपने देखा हो। चाइना कोशिश कर रहा है, फ्यूजन रिएक्शन उसने करवाया अभी, 101 जाली उसने सन बनाया, मसनूई सूरज, 101 सेकेंड तक वो एनर्जी रिलीज़ करता रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है ना, दुनिया को रिसर्च में पीछे छोड़ रहा है।
खासकर यूएसओ को भी। आपने सुना होगा मरीख पे भी उन्होंने एक मिशन पहुंचा दिया, इंसान की तारीख में पहली दफ़ा। अब उन्होंने मसनूई सूरज भी बना लिया है, अब उन्होंने एक विंड टनल भी बनाई है आज ही की न्यूज़ में। बहरहाल तो चाइना समझ लें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है, और जो कहते हैं कि वो सुपर पावर बनेगा, अब ये नज़र आ रहा है वाकई वो बन जाएगा। अच्छा ना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्यूजन इज़ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन स्टार सच एज अवर सन। ये जितने भी स्टार हमें नज़र आते हैं, हमारा सन भी स्टार है, इनमें कौन से रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है? फ्यूजन से। सही है, मुसलसल फ्यूजन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उसके नतीजे में हम तक जो रोशनी पहुंच रही है वो फ्यूजन रिएक्शन से पहुंच रही है। टेम्परेचर ऑफ आवर सन इज़ अबाउट 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और यही मसला है। अगर आपने फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो आप हाई टेम्परेचर के बगैर करवा नहीं सकते। इतना हाई टेम्परेचर अचीव करना कोई आसान काम कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या मुश्किल है फ्यूजन में। इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोर्स का हिस्सा, कोर्स यही है, ठीक है। देखिए, जो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। फॉर्मूला क्या था? G(m1 m2) अपॉन इस G की वैल्यू बहुत कम है, 6.67 एक्सपोनेंट -11, इसलिए ये वीक फोर्स है। दो कॉलेज स्टूडेंट एक दूसरे से चिपक नहीं जाते, फोर्स तो होती है लेकिन वो बहुत वीक होती है। आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल भी था, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी है। सूरज हमसे कितनी दूर है, लेकिन ज़मीन को अपने गिर्द रोटेट करवा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। फिर चैप्टर 12 में हमने पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, K(Q1 Q2) अपॉन, और वहीं पे हमने कंपैरिजन भी पढ़ा था एक मिसाल में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी रेंज कम है। फर्ज करो यहाँ से लेकर माचमोड़ मिसाल के तौर पर, उसके बाद ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फोर्स है। रेंज भी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किस लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। तीसरी जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है, रेंज बहुत कम। न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होती हैं? न्यूक्लियन। ये एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 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 प्रोटॉन। बहुत बड़ा बना दिया मैंने, चल इतना ही काफ़ी है। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस का साइज याद है क्या था? 10⁻⁻10 मीटर। इसमें ये सब मौजूद हैं। जब ये न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करीब आते हैं तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन को वैसे तो रिपेल करता है, लेकिन ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स, सॉरी एट्रैक्टिव। तो ये इसको क्या करेंगे? इसको पकड़े रखेंगे। कौन सी फोर्स है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियन है इसमें ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और ये भी फोर्स लगाएगा। एट्रैक्टिव फोर्स इनवर्ड होती है यार, फिर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट। इसको सब अट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं ये इसीलिए तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल नहीं जाते। किस में से? स्टेबल न्यूक्लियस में से। न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट जब करती है जब इन न्यूक्लियन को
प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को आप बहुत ही करीब ले आते हैं। कितने करीब? इतने करीब। अब जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी है, फर्ज करें हमने फ्यूजन में क्या पढ़ा, अगर हम एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को करीब लाएं, हम इससे बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहें तो ये भी फ्यूजन है ना। लेकिन ये एक दूसरे से दूर हैं। जब ये एक दूसरे से दूर हैं तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में बहुत। तो आप क्या करेंगे, इनको करीब लाने के लिए फोर्स लगाएंगे। लेकिन वो फोर्स लगाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, पता है वो कितनी चाहिए? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप देंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन से मिलेगा। और 400 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप कैसे दे सकते हैं? अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए होगा, तब कहीं जाके आप ये एनर्जी क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी पे बेसिकली होगा क्या, वो पिघल ही जाएंगे, समझे? और पिघल के एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। चार्ल्स, हाँ क्या मतलब? माइनस की बात थोड़ी करना है यार, हम हाई टेम्परेचर की, नेगेटिव पे थोड़ी जा रहे हैं, हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं। हाई तो जितना जाना है चले जाओ, लो नहीं जा सकते आप ना। तो अगेन आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तब आप फ्यूजन करा सकते हैं, वरना तो आप फ्यूजन इसलिए मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, इसको प्रोड्यूस करना। कहाँ पर? लैब एनवायरनमेंट में। रियल लाइफ की बस इतना आप समझ लें, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज पे बहुत से लोग काम कर रहे थे, लेकिन अगेन मैंने बताया चाइना ने समझिए एक लीड ले ली है। चाइना कोशिश कर रहा है मसनूई सूरज बना दे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 19 वैसे तो तकरीबन दी एंड हो गया, लेकिन एक दो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे तो चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वैसे अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है किसकी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है क्या यार, NCOC, तो उनके मुताबिक अब आपके इंग्लिश, उर्दू और मुताला के पेपर नहीं होंगे। अभी सईद गनी भी एक दो दिनों में ऐलान मेरा ख्याल कर देगा, तो इसलिए आपकी इंग्लिश की फिर क्लास नहीं होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश की जगह फिज़िक्स होगी, लेकिन वो ऐसे होगी कि पीर मंगल बुध आपकी, जुबैर सर भी आपको बता देंगे, 5:30 से 6:30 पहले केमिस्ट्री होगी और फिर 6:30 से 7:30 फिज़िक्स होगी। ठीक है, समझ रहे हो? यानी फिज़िक्स 6 दिन हो जाएगी। फिज़िक्स इन दिनों में तो यही रहेगी, टाइमिंग चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ मैं फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा होता हूँ ना, 6:30 बजे मैं फारिग होता हूँ। जुबैर सर मज़ीद कंफर्म करेंगे। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ ताकि जो मैंने कहा था हम 11 से दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ लें सारा, खासकर MCQs। ठीक है।